हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाली डेवलपमेंट की सारी खबरें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 27 जून को स्ट्राइक का कॉल दिया गया है यूएबीयू के द्वारा, जिसमें प्रोबेबली 5 टॉपिक है: 5 डेज बैंकिंग, अपडेशन ऑफ पेंशन, स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस, रिजॉल्विंग पेंडिंग रेसिडुअल इश्यूज़ एंड कुछ बैंक्स में बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लागू करने के लिए। फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा अपडेट आया है। आज ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर फेडरेशन की तरफ से और यूएबीयू की तरफ से एजिटेशन क्लैरियन दिया गया है कि कब किस दिन क्या किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये पता चलने वाला है कि कब से 5 डेज बैंकिंग पेंशन अपडेशन का मैटर आईबीए के सामने रखा जा रहा है और क्यों आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया। और फ्रेंड्स, इसी में हमें ये भी पता चलेगा कि 5 डेज बैंकिंग और पेंशन अपडेशन 11th बाईपार्टाइट में सेटल हो सकता था, पर क्यों नहीं हुआ। इसके बारे डिटेल सर्कुलर आउट हुआ है हिस्ट्री के साथ कि पहले से कब कब पेंशन अपडेशन किया गया और कब कब आईबीए के सामने पेंशन अपडेशन के लिए बात रखा गया, कब कब 5 डेज बैंकिंग का के लिए बात 10th बाईपार्टाइट में सेटलमेंट के टाइम आईबीए के पास बात रखा गया था और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के टाइम आईबीए के पास बात रखा गया था, पर किस कारण से ये अभी तक नहीं हो पाया है, ये सब हमें आज पता चलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वाई द स्ट्राइक, ये स्ट्राइक क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग, यानी कि हर सैटरडे एंड संडे बैंक हॉलीडे रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जैसे जैसे बैंकिंग प्रोफाइल चेंज हो रहा है, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स आ रहे हैं लाइक एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, तो यूनियन का बार बार दबाव है और बार बार रिक्वेस्ट भी कर रही है आईबीए को कि 5 डे बैंकिंग से लाया जाए। इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट 10th साइन हुआ था 2015 में, उसमें आईबीए एग्री की थी और अप्रूवल ली थी आरबीआई गवर्नमेंट से कि 2nd और 4th सैटरडे को सारे बैंक्स में हॉलीडे होगा। और इसमें ये भी लिखा गया है कि क्या एक्सपीरियंस गेन होता है इस मैटर से और स्टेक होल्डर और कस्टमर्स का क्या अपडेट रहता। ये देखते देखते कुछ दिनों बाद ही 5 डे बैंकिंग बैंक्स में आने वाला था, यानी कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट या उसके पहले ही। लेकिन जब 8 जॉइंट नोट ऑफिसर एसोसिएशन साइन कर रही थी, यानी कि जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हो रहा था, तब ये इसको रिजॉल्व नहीं किया गया, जो कि सेटलमेंट साइन किया गया था 11 नवंबर 2020 को। और इसे कहा गया था कि इसे एज अ रेसिडुअल इश्यूज़ आगे लिया जाएगा, क्योंकि इसे 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ही साइन करना था। और रेसिडुअल इश्यूज़ में ले जाने के बाद आईबीए ने एग्री किया था कि वो आरबीआई और गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेगी 5 डे बैंकिंग का। लेकिन अभी तक आईबीए ने इस पर कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं दिखाया है, जिसके कारण 5 डे बैंकिंग के लिए स्ट्राइक कॉल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि 5 डे बैंकिंग हो सकता है कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के पहले ही लागू हो सकता था, लेकिन किसी कारण से ये पेंडिंग रहा अभी तक और अभी आईबीए इस पे काफ़ी आगे एग्री नहीं कर रही है और आरबीआई और गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ले पा रही है, जिसके कारण ये सबसे पहला पॉइंट है हमारे स्ट्राइक का, जो कि हम 27 जून को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पेंशन अपडेशन। फ्रेंड्स, जितने भी बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी सालों से अपना पेंशन को अपडेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर पेंशन अपडेशन किसी न किसी कारण से अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया है। और इस पे क्या हिस्ट्री है और क्या यूनियन ने कहा है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि पेंशन अपडेशन बैंक्स में एग्री हुआ था 1993 से विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम जनवरी 1986। उसके बाद वेज रिवीजन हुआ है 1987 में, 1992 में, 97 में, 2002 में, 2007 में, 12 में और 2017 में। लेकिन उसके बाद से पेंशन अपडेशन यानी 1986 के बाद से पेंशन अपडेशन नहीं हो पाया है। और यूएबीओ ने क्लियरली लिखा है कि हेंस दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड फॉर यूएबीओ। और 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू था, जिसके कारण साइन नहीं होने के कारण ये रेसिडुअल इश्यूज़ में गया और आईबीए ने ये एग्री किया था कि हम इस पे बहुत अर्जेंटली और इम्पोर्टेंटली बात करेंगे और गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेंगे। यूएफबीयू ने यह भी लिखा है कि आईबीए बहुत सिंपैथी रखती है हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए और वो जल्द से जल्द इसको कोशिश कर रही है कि वो गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सके।
खासकर उनके लिए जिनका इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी कम है। लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये लिखा गया है कि पेंशन अपडेशन और फैमिली पेंशन के कारण बैंक में कॉस्ट का और फंडिंग का काफ़ी लोड पड़ने वाला है, क्योंकि फैमिली पेंशन हो चुका है और उसका काफ़ी बड़ा प्रोविज़न बैंक को अब करना पड़ रहा है। और आईबीए ने यूनियन से क्लियरली कहा है कि पेंशन अपडेशन के लिए इसे एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जिसके कारण फ्रेंड्स पेंशन अपडेशन रेसिडुअल इश्यूज़ में होते हुए भी अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। आईबीए ने ये भी कहा है कि हर बैंक में कितने पेंशन फंड है सबको लाया जा रहा है और जल्दी ये प्रोसेस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट से वो अप्रूवल ले सके और हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का पेंशन अपडेशन हो जाए। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है कि पेंशन अपडेशन होगा, बस रीज़न ये है आईबीए के द्वारा जो दिया जा रहा है कि एक्सपीडाइट यानी तेज़ी से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है कि पेंशन फ़ंड कौन से बैंक के पास कितना है। वो जैसे ही आएगा वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी और पेंशन अपडेशन हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का ज़रूर होगा। इसके अलावा एक माइनर्स विथ ऑफिसर एसोसिएशन डेटेड 4 जनवरी 2021 भी निकाला गया है, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि पेंशन अपडेशन जो है पीरियडिक तरह से होना था, हर समय में होना था, लेकिन क्योंकि ये नहीं हो पाया तो इसके लिए डिनाइल ऑफ रिविज़न इन पेंशन एक अनफेयर एंड हाईली अनजस्टिफाइड है, ये ऑफिसर एसोसिएशन का कहना है। और ऑफिसर एसोसिएशन का ये भी कहना है कि जो एज ग्रुप है बैंक पेंशनर का वो 65 ईयर्स से 96 ईयर्स है, यानी कि जो रिटायर्ड हुए हैं 1986 से लेकर 2017 तक। तो ये एक बहुत इमीडिएट रिजोल्यूशन चाहिए ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यूएफबीयू, यूनियन और एसोसिएशन सब मिलकर बहुत तेज़ी से कोशिश कर रही है कि जब और एसोसिएशन का ये भी कहना है कि एक स्पेसिफिक प्रोविज़न लाया जाएगा जिससे कि पेंशन रेगुलेशन जो होगा और पेंशन अपडेशन जो होगा पास्ट रिटायरीज़ का वो काफ़ी तेज़ी से होगा और ओकेज़न ऑफ वेज रिविज़न फॉर इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे 5 डे बैंकिंग और पेंशन अपडेशन, और मैंने आपको काफ़ी हद तक समझाया कि क्या इसमें लिखा गया है, कि क्या हिस्ट्री चला है और किन कारणों से ये अभी तक सेटल नहीं हो पाया और कब तक हम पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेटल हो जाए। जैसे हमने देखा कि पेंशन अपडेशन के लिए काफ़ी तेज़ी से आईबीए भी आगे बढ़ रही है, तो हो सकता है कि काफ़ी जल्द पेंशन अपडेशन हो जाए। और 5 डे बैंकिंग के लिए क्या हिस्ट्री रहा है वो भी हमने देखा। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है स्क्रैप एनपीएस फॉर पोस्ट अप्रैल 2010 एम्प्लॉयज़। फ्रेंड्स एनपीएस को हटाने का मांग बहुत पहले से चला आ रहा है, जो भी 2010 के बाद एम्प्लॉयज़ आए हैं उनके लिए, क्योंकि एनपीएस और जो पहले चलता था पीएफ उसके मुकाबले में अभी का एनपीएस काफ़ी वीक और इसमें क्लियरली लिखा गया है कि पेंशन एक इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एनपीएस को हटा के पुरानी पेंशन ही लागू की जाए। फ्रेंड्स इसके बाद चौथा जो मुद्दा है रिजॉल्व ऑल अदर पेंडिंग रेसिडुअल इश्यूज़। फ्रेंड्स अब सब जानते हैं कि पेंशन अपडेशन और 5 डे बैंकिंग में रेसिडुअल इश्यूज़ पे आता है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे कि कांस्टेंट टाइमिंग बैंक्स में होना चाहिए, हिली एरियाज में जो ऑफिसर्स हैं उनको एक बढ़ा हुआ अलाउंस मिलना चाहिए, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स इन सब को रेसिडुअल इश्यूज़ में लिया गया था और क्योंकि ये 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट या फिर 8th जॉइंट नोट में साइन नहीं हो पाया था। फ्रेंड्स इसमें यह भी लिखा गया है कि वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन के साथ 10/12/2020 और 4 जनवरी 2021 को ये इश्यूज़ डिस्कस किया गया था, पर कोई भी ऐसा आउटपुट इसमें नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स बाकी रेसिडुअल इश्यूज़ भी इसमें स्ट्राइक में हम इसके लिए भी लड़ रहे हैं और फ्रेंड्स होपफुली कि ये स्ट्राइक बहुत सक्सेसफुल हो, जिसके कारण रेसिडुअल इश्यूज़ में भी जो 11-12 मैटर्स हैं वो क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स अगर आपको ये जानना है कि रेसिडुअल इश्यूज़ में और क्या क्या मैटर है तो मैंने इसके पहले कि इसमें वीडियो बना के रखा है, आप ज़रूर देखें। फ्रेंड्स इसके बाद जो पाँचवा मुद्दा है कि जो वेज रिविज़न हो रहा है वो कैथोलिक सीरियन बैंक और डीबीएस बैंक जो कि ई लक्ष्मी विलास बैंक है इस पर भी लागू हो। फ्रेंड्स सीएसबी बैंक में पहले बाईपार्टाइट सेटलमेंट लागू होता था, पर उसकी मैनेजमेंट ने इस बार आईबीए को मैंडेट नहीं दिया था, जिसके कारण उस पर लागू नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स यूनियन का मांग है कि सीएसबी बैंक और डीबीएस बैंक जो कि ई लक्ष्मी विलास बैंक है वहाँ भी लागू हो सके ये सब।
फ्रेंड्स, अब जो आप स्लाइड देख रहे हैं वो है ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर फेडरेशन का, डेटेड 12/6/2022। इसमें क्लियरली वही 5 मुद्दे लिखे हैं जिसके कारण मैंने आपको समझाया। पर फ्रेंड्स, ये स्लाइड मेरा लगाने का 2 इम्पोर्टेंट कारण था कि क्यों ये किया जा रहा है और अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर रिटायर्डीज़ का क्या मुद्दा है। तो फ्रेंड्स, इसमें मांग किया गया है कि जो पेंशन अपडेशन होगा रिटायर्डीज़ का, वो आरबीआई फार्मूला पे बेसिस हो। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आरबीआई फार्मूला के हिसाब से पेंशन अपडेशन किस तरह से होगा। तो अगर कोई भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं क्या कैलकुलेशन होगा, तो इस चैनल पे जाके पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें एजिटेशन प्रोग्राम दिया गया है कि कब कब मेट्रो सिटीज़ में स्ट्रीट मीटिंग होगी, कब कब सोशल मीडिया कैंपेन है, कब प्रेस मीट है और कब नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक है, जो कि हम जानते हैं 27 तारीख को है। तो हम आशा करते हैं कि स्ट्राइक से रेशोरियल इशू का मुद्दा सॉल्व हो जाए। थैंक यू।